हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका री एग्जाम होने वाला है, जिसकी तिथियां बताई गई हैं 10 और 11 जून 10 और 11 जून 2024 को। इसके संबंध में बात करेंगे, यानी कि री एग्जाम को लेकर के यहाँ पर देखिए परीक्षा स्थगित को लेकर के टीआरई 3 में बदलाव और टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की जो भर्ती आपकी कराई गई है उसकी जो नियुक्ति है रद्द की गई है, यानी कि रद्द की जा रही है। साथ ही साथ टीआरई 1 और टीआरई 2 संशोधित रिजल्ट को लेकर के, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आपकी संशोधित जो रिजल्ट हैं वो भी आने की संभावना है, वो बन रही हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो अपडेट है यहाँ पे कि सीटेट प्रमाण पत्र, फर्जी दिव्यांग आरक्षण, अन्य राज्य कैंडिडेट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, चाहे वो टीआरई 1 की भर्ती हो, चाहे टीआरई 2.0 की भर्ती हो, चाहे टीआरई 3.0 की भर्ती हो, यानी कि तीनों जो भर्तियाँ आपकी चल रही हैं अभी भी यहाँ पे जांच पड़ताल चल रही है। तो क्या कुछ अपडेट है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि सामान्य पुरुष वर्ग में 49% व महिला में 56% दूसरे राज्य के हुए थे चयनित। यहाँ पे देखिए प्रथम चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का मामला ये है, और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि बीपीएससी के द्वारा ली गई प्रथम चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में सामान्य श्रेणी में यानी कि जनरल में 49% बिहार के बाहर के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि सामान्य महिला श्रेणी में 56% बाहरी अभ्यर्थी जो है वो चयनित हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए आरटीआई से खुलासा हुआ है कि छात्र नेता सौरभ कुमार ने बताया कि जो है मुजफ्फरपुर के अनिल कुमार के द्वारा आरटीआई के माध्यम से पूछे गए सवाल के जवाब में बीपीएससी के प्रशाखा पदाधिकारी से सह लोक सूचना पदाधिकारी ने बताया कि टीआरई 1.0 में यानी कि कक्षा 1 से 5 प्राथमिक विद्यालय के लिए वर्ग सामान्य वर्ग श्रेणी में चयनित 7,949 पुरुष में जो है चयनित जो है वे 7,949 पुरुष में जो 3909 और यानी कि 49.17% सीटों पर अन्य राज्य के पुरुष चयनित हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सामान्य वर्ग की महिला संवर्ग में 17,795 चयनित महिलाओं में से 10,112 जो है जो कि 56.82% यानी कि फीसदी सीट पर अन्य राज्य की महिलाएं चयनित हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी को देखिए महिलाओं में आरक्षण का लाभ दिया गया, ठीक है, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट थे इनको आरक्षण का लाभ दिया गया। इस वजह से ये जनसंख्या बढ़ी, यानी कि फीसदी जो आप देख रहे हैं 49% और जो है 56% दोनों में अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। पुरुष वर्ग में 49% सीटें दिखाई दे रही हैं और महिलाओं की बात करें अगर तो 56% सीटें दिखाई रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे जो फर्जी कैंडिडेट मिल रहे हैं, यानी कि फर्जी तरीके से जो चयनित हुए हैं, उनकी वजह से ये सारी आपको देखने को मिल रही हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो फर्जी पाए जा रहे हैं और जो इनकी नियुक्ति रद्द की जा रही है, चाहे वो टीआरई 1 की भर्ती हो चाहे टीआरई 2 की भर्ती हो, दोनों में से जो है फर्जी से। और देख सकते हैं कि औरंगाबाद में 20 शिक्षक सेवा मुक्त किए गए हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 1 और टीआरई 2 में आरक्षण का गलत लाभ लेने वाले को सेवा मुक्त करने का सिलसिला वो शुरू हो चुका है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी गलत तरीके से जो है फर्जी जो है नौकरी पाए हुए हैं, उनकी अब सेवा मुक्त की जा रही है, यानी कि उसका जो सिलसिला है वो पूरी तरह से जो वो शुरू हो चुका है। और औरंगाबाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 20 शिक्षकों को सेवा मुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों की सूची जारी कर दी है। इसमें से 14 शिक्षक टीआरई 1 के हैं, वहीं 6 शिक्षक जो है टीआरई 2 के हैं, और टीआरई 1 में 14 में एक शिक्षक 9वीं से 10वीं के हैं, अन्य सभी 1 से 5वीं तक के शिक्षक हैं। वहीं टीआरई 2 में 4 छठी से 8वीं के शिक्षकों की 11वीं से 12वीं के हैं। इन सभी को जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है। विभिन्न शिक्षक संघ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच करने की मांग की है, यानी कि अब जो है हर जगह पे जो है जांच वो चल रही है। यानी कि जो फर्जी तरीके से काफ़ी कैंडिडेट मिल रहे हैं, चाहे वो सीटेट का प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका बीटेट का प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका एस्टेट का प्रमाण पत्र हो, ये इस प्रकार से जो है ये तो मान लीजिए जांच हो ही रही है। साथ ही साथ और भी जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए, जिससे और भी कैंडिडेट बाहर होंगे। क्योंकि अगर आप फर्जी तरीके से गलत तरीके से आप ज्वाइनिंग पा गए हैं, ठीक है, तो आपको बाहर तो जाना ही है, क्योंकि इसमें जो है अब नए शिक्षकों को रखा जाएगा। यानी कि जो भी सीटें खाली होंगी, मान लीजिए अगर टीआरई 1 की सीटों पर जो भी फर्जी शिक्षक निकलेंगे वो टीआरई 1 के अभ्यर्थी जो मतलब कि जिनका 1 या 2 नंबर से रुका है उनको यहाँ पे चयनित किया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें टीआरई 2.0 में, अगर यहाँ से शिक्षक जो है बाहर हो रहे हैं टीआरई 2.0 की भर्ती से, तो कहीं ना कहीं यहाँ टीआरई 2.0 की जितने भी
शिक्षक थे जो भी परीक्षा दिए थे उनको यहाँ पे रखा जाएगा। यानी कि अलग अलग जो आपका भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसमें इन सबको जो है अब रखा जाएगा, यानी कि जो नए लोग होंगे उनको। अभी विभाग ने विभिन्न जिलों के कंप्यूटर शिक्षकों की डिग्री से संबंधित जानकारी मांगी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शिक्षक संघ ने डोमिसाइल नीति पर जांच की मांग की गई है। देखिए डोमिसाइल की भी जांच चलेगी, यानी कि डोमिसाइल की जांच चलेगी, क्योंकि डोमिसाइल फर्जी डोमिसाइल भी बना करके जो है कैंडिडेट यहाँ पे बिहार में नौकरी कर रहे हैं, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी मामला देखने को मिल रहा है। तो सभी का देखिए दोबारा जो है, यानी कि दोबारा जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो TRE 1 की भर्ती हुई है, ठीक, और आपकी जो TRE 2.0 की भर्ती हुई है, इन दोनों की जो है दोबारा जांच कराई जाएगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। क्योंकि जो है बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो गलत तरीके से हो गए हैं। और गलती अगर बात करें यहाँ पे, तो क्या यहाँ पे अभ्यर्थियों की गलती है जो भी यहाँ पे अब जो है निकल रहे हैं, यानी कि अब जो है जांच चल रही है, अब पकड़े जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे आयोग की गलती है या अभ्यर्थियों की गलती है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन अभ्यर्थियों को बुलाया गया वहाँ पर ये सारी गलतियाँ हो रही हैं। क्योंकि अगर वहाँ से अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया होता तो कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थी आज इस प्रकार की इनकी जो है नौबत इनकी नहीं आती, क्योंकि इस प्रकार से इनको बाहर नहीं किया जाता। चाहे वो सीटेट का मामला हो, चाहे आपका बीटेट का मामला हो, चाहे एस्टेट का मामला हो, ऐसे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। और एक चीज़ और है यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप TRE 3.2 की भर्ती के लिए, यानी कि जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है जिसकी डेट 10 और 11 जून बताई गई है, यह अभी कंफर्म डेट नहीं है, इसमें भी कुछ बदलाव किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया था कि इसमें कुछ परिवर्तन, थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। अब जो भी कैंडिडेट तैयारी मतलब कि परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन में गलत जानकारी देकर बन गई शिक्षिका और पाबंदी नियुक्ति जो है रद्द कर दिया गया है। तो आप जब भी फॉर्म अप्लाई करिए तो आप ज़रूर एक बार चेक कर लिया करिए अच्छे तरीके से, क्या जो भी हमने डाटा डाला है वो सही है नहीं सही है। अभी भी आपके पास मौका है, ठीक है, क्योंकि अभी अगर आप चेक कर लेंगे, अगर मान लीजिए कोई गलतियाँ होंगी, तो अगर पोर्टल ओपन किया जाता है BPSC TRE का, तो कहीं ना कहीं आप उसको सुधार कर सकते हैं। जब आपको पहले से पता ही नहीं रहेगा तो आप क्या सुधार करेंगे इसको लेकर के। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ये कट ऑफ है और यहाँ पे काफ़ी गड़बड़ी देखने को मिली थी। जैसे आप देख सकते हैं कि EWS की अगर बात करें यहाँ पे कि दोनों में यानी कि 79 नंबर है, ठीक है, EWS में, और यहाँ पे देखिए EWS फीमेल के लिए अगर बात करें तो इसका भी 79 है। अगर SC की बात करें तो यहाँ पे देखिए 56 है, फिर SC फीमेल के लिए है 56 है। यानी कि जो है मेल और फीमेल इन दोनों की कट ऑफ जो है समान कैसे हो गई, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चाएं वो चल रही हैं। आप और भी देखिए EBC के लिए यहाँ पे हम TRE 2.2 की बात कर रहे हैं। TRE 2.2 की भर्ती क्या है और हिंदी सब्जेक्ट का है, ठीक है, इस चीज़ को देखिए। EBC में देखिए 72 है, फिर EBC फीमेल में 72 है, फिर BC में 81 है, फिर BC फीमेल में जो है 81 है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और बहुत सारे कैंडिडेट इसी प्रकार से भी फर्जी सीटेट प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। फिर फर्जी दिव्यांग बहुत सारे कैंडिडेट बनवा के जो है नौकरी कर रहे हैं। आरक्षण का लाभ जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट लिए हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, और जो भी आरक्षण का लाभ होगा वो बिहार के कैंडिडेट को मिलेगा, बाहरी राज्य के कैंडिडेट को नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार से चाहे वो TRE 1 और TRE 2 है, नियुक्तियाँ जो है उनकी रद्द कर दी जा रही हैं, और TRE 1 और TRE 2.2 की जो भी नियुक्तियाँ रद्द की जा रही हैं उस पर संशोधित रिजल्ट दिया जाएगा। और इसको बता दें आपको कि परीक्षा स्थगित को लेकर के यहाँ पे यह स्टेट की अगर बात करें तो 26 तारीख वाली जो परीक्षा 26 तारीख की जो यह स्टेट की परीक्षा थी उसको स्थगित कर दिया गया था, और ये सारण जिले में ही स्थगित किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर आपको दिखा दें कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हिंसक कोई ज़्यादा दिक्कत हुई है। उसको देखिए यही मामला है जिसकी वजह से यहाँ पे सारण जिले में जो आपकी यह स्टेट का एग्जाम हो रहा है इसी की वजह से जो है यहाँ पे स्थगित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे सारण जिले में अब 25 मई तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि आपके 22, 23, 24, 25 और 26 ये 5 दिन की जो यहाँ पे आपकी यह स्टेट की परीक्षा यहाँ पर स्थगित की गई है, यही कारण है। आप देख सकते हैं चुनाव के 5वें चरण में सारण में हुई हिंसक गतिविधि के बाद फैले तनाव को देखते हुए 25 मई तक वहाँ इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि देखिए हिंसक गतिविधि के बाद फैले तनाव को देखते हुए इस वजह से जो है आपकी परीक्षाएं या स्टेट की जो है वहाँ पर नहीं कराई जा रही हैं, क्योंकि इंटरनेट सेवा बंदी है और आपकी जो CBT मोड में आपकी कराई जा रही हैं।
आपकी परीक्षा। तो इस वजह से जब आपका इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो आपकी परीक्षा कैसे होगी, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना।